साल में अगर इन लोगों ने करके दिखा दिया तो सिर्फ आपको एक विल पावर की जरूरत है, आप इसको 1.5 साल में करके दिखा दोगे। हेलो, यस नो, सिर्फ एक विल पावर की जरूरत है साहब। बार बार मरने की बजाय, मुझे एक चीज समझ में, मैं तकरीबन 17 साल इस इंडस्ट्री में मरा, क्षमा चाहूंगा आपको अजीब लगेगा, लेकिन इसको मरना ही कहेंगे मेरे ख्याल से, है जी, यस नो। आपके पास 1.5 साल के बाद 2 लाख रुपए महीना आता हो, अगले महीने 5 लाख की आपको उम्मीद हो, सपने जाग जाए, परिवार खुश हो जाए, उसके अगले साल 10 आएगा, लेकिन 10 आने से पहले कुछ भी ना मिले, तो मरने के बराबर होगा कि नहीं होगा? यस नो, ये तड़प आपको महसूस होनी चाहिए कि नहीं? तो साहब आप सोच के देखिएगा, फिर दोबारा से जीने के लिए तैयार क्यों? सपने फिर जिंदा है। अभी हम क्या करते हैं, एक दूसरे कमियां, अब की भाई अब की बार किस लिए मरा है जी? सर एमडी नहीं ढंग का मिला। अच्छा, अब की बार क्यों मरा? सर अपलाइन नहीं ढंग का मिला। अच्छा, अब की बार क्यों मरा? सर प्रोडक्ट नहीं ढंग का मिला। हेलो, अब की बार क्यों मरा? हेलो, क्योंकि भाई तेरी खुद की सोच मरी पड़ी है, इसलिए मरा। हेलो, यस नो, तेरी सोच मरी पड़ी है। आज मैं साफ शब्दों बोलना चाहूंगा आपको साहब, घबराहट को थोड़ा सा रिलैक्स करने की जरूरत है, आपको बिल्कुल रिलैक्स होकर चलने की जरूरत है। आप एक चीज मान के चलें, ईमानदारी से मुझे एक बात बताइएगा जरा, 4000 की किट को 50 लोगों में प्रमोट जब हम करते थे, 10,000 की किट को बहुत सारे लोग करते हैं आज भी, वो 10 लोगों में, 50 लोगों में, 100 लोगों में वो किट प्रमोट करना आसान है, या ओपन चॉइस अपनी खुद की मर्जी का मनी बैक गारंटी के साथ प्रोडक्ट देना आसान है? हाँ जी, थोड़ा बोलेंगे जरा, क्या करना आसान है? क्या करना आसान है? यस नो। तो बार बार मरना वहां पड़ेगा जहां 10,000 की किट बेचनी है, या फिर लाइफ टाइम में एक ही बार घूंट मारनी है? सर एक ही बार, जहर का प्याला एक ही बार, कितने साल के लिए? थोड़ा कम सुनता है, कितने साल के लिए? कितने साल के लिए? 3 साल। एक चीज मैं आपको बोल सकता हूं, 3 साल के बाद आपकी 7 पुश्तों को काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हेलो, ये गारंटी है। तो ये इच्छा शक्ति हमारे सामने से सिर्फ पहाड़ कितने साल का है? कितना साल का पहाड़ है? 3 साल का पहाड़। और आसानी क्या है कि हम अकेले नहीं है, ये हमारी बड़ी खूबी है, हम अकेले नहीं है, हमारे साथ माँ बाप रूपी अपलाइन है, गार्जियन हमारे पास एक हमारे माँ बाप रूपी एमडी साहब हैं, पूरी मैनेजमेंट टीम है, हम सब एक हैं, अकेले नहीं है। पहाड़ कितना लंबा है? 3 साल। मैं आपको एक ऐसे शख्स को दिखाऊंगा, अभी आपके सामने आएंगे, जो शायद अकेले हैं, और जितना बड़ा पहाड़ हमारे पास है उससे कई गुना बड़ा पहाड़ उनके पास है। सिर्फ जीत का कारण आप बताइएगा मुझे, कारण क्या है? इनको जानते हैं आप? कौन है? कौन है? कहां के हैं? भागलपुर के। हेलो, स्टोरी याद आ गई सभी को? क्या कारण था कि इस पहाड़ को चीर के, सीना चीर के निकाल दिया रास्ता? क्या कारण था? क्योंकि उनकी वाइफ का देहांत हुआ था और रास्ता बीच में अड़ गया था, वो पहाड़, जिस वजह से उनकी डेथ हो चुकी थी। यस नो? अंदर एक ऐसी विल पावर जनरेट हुई, ऐसी इच्छा शक्ति कि आज अगर मेरा परिवार खत्म हुआ इस पहाड़ की बदौलत, तो मैं आज अकेला इस पहाड़ का छाती चीर के निकाल दूंगा रास्ता, ताकि किसी और के परिवार को कमी ना खड़े। हेलो, यस नो? आज मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं साहब, फिर दोबारा से, हमारे सामने पहाड़ है, कितना बड़ा है वो? कितना बड़ा है वो? अकेले चलना होता, दशरथ मांझी बनना होता, तो शायद इस इंडस्ट्री में भी मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि रास्ते में शॉर्टकट के दिखाने लालच बहुत बड़े बड़े जो दिखावा करते हैं। यस नो? दशरथ मांझी को शायद कोई लालच नहीं था, कोई आया नहीं था कि तू चिंता मत कर, जब भी दोबारा तेरी और धर्मपत्नी कोई अगर आ गई तो, या कोई और पड़ोसी आ गया तो हम हेलीकॉप्टर से उठा लेंगे। हेलो, ऐसा करने वाला शायद कोई इंसान बीच में नहीं था। अगर होता तो शायद तकलीफ हो जाती है। यस नो? तो मुझे एक चीज समझ में आती है साहब, आज हम इस जीवन रूपी पहाड़ का एक छोटा सा हिस्सा, जो सिर्फ कितने साल का है, उसका सीना चीरना है साहब। हेलो, किस लिए? ताकि बेरोजगारी रूपी
भ्रष्टाचार जो हमारे देश में है, बेरोजगारी रूपी भ्रष्टाचार बोलूंगा तो इसको मैं, क्यों? क्योंकि वो बेरोजगारी एक पार्ट, भ्रष्टाचार दूसरा पार्ट। भ्रष्टाचार क्या? मिडिल मैन का पैसा कि उन लोगों के पास इकट्ठा होना जो ऑलरेडी रजे रजाए बैठे हैं साहब। भ्रष्टाचार है कि नहीं है? यस नो? डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री जो क्या बोलती है, वो ये बोलती है कि भाई उन मिडिल मैन को जिनको करोड़ों अरबों रुपए ऑलरेडी है, उनको पैसे की जरूरत शायद नहीं है। हेलो, किसको पैसे की जरूरत है? जरूरतमंद को। यस नो? आज आप अगर ये 3 साल का पहाड़ चीर दे, ना किसी ऐसी आदमी को अपने अंदर आने दें जो आपकी जिंदगी खराब करता है, 2-2, 4-4 साल खराब कर देता है, अगर ना आने दें तो मैं आपको फिर एक बार रिपीट कर दूं, 3 साल के बाद गारंटेड आप दशरथ मांझी बन जाएंगे, जिसको क्या नाम मिला है? क्या नाम मिला है? माउंटेन मैन। मैं आपको सिर्फ एक चीज और याद दिला दूं साहब, इस पहाड़ को चीरने के लिए आप अकेले नहीं है। आप अकेले नहीं है। आप अकेले नहीं है। कौन साथ में है? सर्व भगवान भी साथ में है। क्यों? क्योंकि जिस दिन फुर्सत में था उस दिन अमूल्य का जन्म हुआ, फुर्सत में बैठ के जन्म हुआ था साहब। हेलो, और तभी शायद इतनी प्यारी प्यारी चीजें आज अमूल्य के अंदर हैं। आज प्लान को आप चेक करेंगे, आज आप स्ट्रेटेजी को चेक करेंगे, मैनेजमेंट को चेक करेंगे, प्रोडक्ट को चेक करेंगे, खूबसूरती के साथ बैठ के डिजाइन किया था। इसलिए हमारे साथ कौन है? भगवान है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है साहब। इसलिए मैं साफ शब्दों में आपको कहूंगा कि इच्छा शक्ति इंसान को कहीं से कहीं लेके जा सकती है। आपको इसको हर रोज एक प्रोसेस के अंदर हम डालेंगे, बात करेंगे, एक प्रोसेस के अंदर हम डालेंगे जहां इस इच्छा शक्ति को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करेंगे हर पल। हेलो, कैसे करेंगे? हर पल इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। आज डिस्कस भी करेंगे कुछ चीजों के ऊपर कि क्या ऐसे लॉजिक हो सकते हैं जिससे आज 1 घंटे के बाद मेरी इच्छा शक्ति और स्ट्रॉन्ग हो जाए। कुछ लॉजिक में डिस्कस भी करेंगे। एक और सजेशन को मिला रहा हूं मैं आपको सामने, थोड़ा सा हो सकता है क्लियर हो जाए। इनका नाम बताएंगे जरा, कौन है? डेली हम इसको अपडेट करेंगे, डेली बढ़ाएंगे। ये शख्स का नाम बताएंगे जरा। हाँ जी, अंबेडकर नगर से कौन है यहाँ पे? अंबेडकर नगर से कोई है? यूपी के अंबेडकर नगर से, अंबेडकर नगर के आसपास से कौन है? हाँ जी, आप बैठे हैं। अंबेडकर नगर से एक बहुत बड़ी शख्सियत हुई है जिनको ट्रेन से कुछ लोगों ने गिरा दिया था। हाँ जी, क्या नाम है उनका? अरुणिमा सिन्हा। कोई बताएगा मुझे थोड़ा जल्दी में क्यों गिराया था उनको? क्या कारण था उनको गिराने का? चेन खींच ली थी। किसने? गले में से चेन, लुटेरों ने चेन पे झपट्टा मारा था, और जब इन्होंने पीछे से उसको रोकने की कोशिश की, अटैक का आंसर दिया, तो उन्होंने झटका मार के इनको ट्रेन से नीचे गिरा दिया था, बाहर गिरा दिया था। और जब ये ट्रेन से नीचे गिरी थी तो पूरी रात में तकरीबन 40 ट्रेन इनके ऊपर से गई थी पूरी रात में, और ये ट्रेन के पटरी के बीच में थी, और पूरे इनके पैर जो था वो कट चुका था, बिल्कुल धड़ से पैर यहां से अलग हो चुका था। और पूरी रात भर में जब 40 से ऊपर ट्रेनें निकल चुकी थी, रात में जो मोटे मोटे चूहे थे वो इनकी हड्डियां तक उतर चुके थे। और जब सुबह पता चला कि वहां कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो इनको जब उठाया गया था तो ये सोच के उठाया गया था कि शायद अब ये दुनिया में नहीं है। इनको भर्ती किया गया, और जब भर्ती किया गया तो इनको 6 महीने लगे दोबारा वापस होश में आने में। रिकवरी तो हो ही नहीं सकती, टांग तो जा चुकी है। हेलो, कितने महीने लगे? 6 महीने। और जब ये बेड से उठे, इनको पता चला कि मेरे साथ 6 महीने पहले क्या हुआ था, और आज मेरा पैर भी जा चुका है। एक बार के लिए, एक पल के लिए ये हार मान चुकी थी और सुसाइड करने का मन था, लेकिन पता नहीं कहां से एक और शक्ति अंदर आई, एक विल पावर पैदा हुई। क्या? कि शायद परमात्मा ने मेरे बारे में कुछ और सोच रखा है। इससे पहले क्या थी? एथलीट थी। हेलो, और डिसाइड किया कि शायद कुछ और सोच रखा है जो आज तक इस धरती में नहीं हुआ, शायद वो करने का सोच रखा है। हेलो, और ये तुरंत 6 महीने के बाद इन्होंने कॉल किया। जो आज हमारी माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहली महिला गई थी, उनका नाम क्या था? विशेंद्री पाल। उनको कॉल किया और उनको बताया कि मुझे ऐसा फील हुआ आज पहली बार, मेरे अंदर की एक विल पावर जो मुझे बार बार चिल्ला के बोल रही है कि बेटा शायद तेरे लिए कुछ और लिखा है परमात्मा ने, और आज मैं कुछ बड़ा करने के लिए खड़ी हो चुकी हूं दोबारा। विशेंद्री पाल ने कहा नहीं बेटा, तेरी सिचुएशन जो है वो शायद मुझे ऐसा लगता है कि अलाउ नहीं करेगी। उन्होंने कहा नहीं, मैं आपसे मिलना चाह रही हूं और मुझे आपसे बात करनी है। मिली, बताया अपने बारे में, और जब विशेंद्री पाल ने उनके विचार सुने, उनका जुनून देखा, एक ही आंसर था कि बेटा आप माउंट एवरेस्ट जा चुके हैं। ये तो सिर्फ एक्सरसाइज बाकी है। हेलो, और आज आपको बता दूं, ये वही अरुणिमा सिन्हा
जो हमारे देश का झंडा माउंट एवरेस्ट तक लेके जा चुकी हैं। मुझे बताएंगे प्लीज चिल्ला के, क्या कारण था कि टांग कटने के बावजूद भी देश का झंडा आज माउंट एवरेस्ट लेके गई है? क्या कारण था, बताएगा कोई? थोड़ा कम सुनता है मुझे, थोड़ा कम सुनता है मुझे, थोड़ा कम सुनता है सर। सिर्फ 3 साल का पहाड़, हेलो, सिर्फ 3 साल का पहाड़। परमात्मा ने सब कुछ दे रखा है सर, सब कुछ हमारे पास है, दिया हुआ जो उसका है सब कुछ हमारे पास है। यस नो? सिर्फ एक विल पावर, इच्छा शक्ति अगर आपने पैदा कर ली तो ये जो आप देख पा रहे हैं ना साहब, पूरी मसूरी में हमें हॉल नहीं मिला, पूरे हरिद्वार में हमें हॉल नहीं मिला सर। अभी तो शुरू हुआ है सर खेल, अभी तो सांस ली थी, अभी तो अभी किसी ने कहा था स्टेज के माध्यम से, अभी तो जवानी की पहली अंगड़ाई बाकी है सर। यस नो? और आपको बता दूं, ये जितने लोग यहां पे बैठे इस समय, इन सब ने उस पहाड़ को ढहा है सर, 3 साल के पहाड़ को। यस नो? ढहा सकते हैं क्या? गिरा सकते हैं क्या? थोड़ा कम सुनता है एक्चुअली साहब। एक खुशी की बात यह है, हर बार कोई ना कोई ऐसा शख्स हमारे बीच में जरूर होता है जो शायद मैसेंजर होता है। हेलो, क्या होता है? जरा एक बार उसके जहन तक बता दो कि आपकी इच्छा शक्ति जाग चुकी है, जरा बता दो एक बार। रेडी है? रेडी है? तैयार है? शुक्रिया।